अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर जब से खाना काबा तामीर हुआ है तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहरमती की या बेहरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन कर रह गए। फिर वो चाहे दुनिया का ताकतवर बादशाह अबरहा और उसके हाथों ने काबा शरीफ के बेहरमती की और उन्हें अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल असाफ और नैला है। असाफ बिन याला और नैला बिनते ज़ैद दरअसल कबीला बनु जुरहम के मर्द ज़न थे। नैला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन में किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना बनु जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फैश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उसके ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं कबीले में एक सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ बिन याला था। असाफ और नैला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत जल्द ही खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उसके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके ख़िलाफ़ हो गए, जिसकी वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी जुरहम का एक काफ़िला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी हज के लिए काफ़िले के साथ चल दिए। काफ़िला मक्का पहुंचा और ये हज के अयाम थे। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था। लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और तन्हाई के इस आलम में ज़िना करने लगे। उनकी इस खबासत और काबा की बेहरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठा। समंदर की मौजें जोश मारने लगीं और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं, जब वो खाना काबा के अंदर बदफैली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और उनके गोश्त पोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीब व गरीब था। दो जिंदा इंसान अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जुरहम के लोग खाना काबा के नज़दीक आए और बैतुल्लाह के दरवाज़े को खोला तो दोनों बदबख्त बरहन्ना हालत में बुत बने खड़े थे। वो समझ गए कि ये खबीस अल्लाह के मुक़द्दस घर में किसी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाहर आकर ज़मीन के अंदर गाड़ कर खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद काबा वालों ने असाफ के बुत को उठाकर कोहे सफ़ा के मकाम पर रख दिया और नैला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ियां हैं जो हरम काबा के बिल्कुल ही करीब हैं। उन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर दरअसल बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसीलिए ये दोनों पहाड़ियाँ ज़माने कदीम से ही मुक़द्दस मानी जाती थी और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बे अकीदत से तवाफ़ किया करते थे। जब असाफ और नैला के बुत को कोहे सफ़ा और मरवा पहाड़ पर रखा गया तो उनकी सज़ा यह तजवीज़ की गई, जो भी कोई शख्स सफ़ा और मरवा पर जाए तो उन दोनों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा और फिर लोगों ने जूतों की बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इबरत हासिल करना कम और उनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जहलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उनके इश्क की दास्तानों को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक असाफ और नैला के उस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे।
حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اوصاف اور نیلا کے بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا تو آپ علیہ السلام نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے کیا ہوتا ہے، اسی لیے دوبارہ ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا دوبارہ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا، یہ جیسے پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور نبوت کے عہدے پر فیض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بت کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف و نیلا کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔